जय हिंद। हाई स्कूल वाले फटाफट तैयार हो जाएं, क्योंकि आज की जो टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना तय है। इसलिए इसको आप इस वीडियो को आप इस टॉपिक को एक नज़रअंदाज मत करिए। आज हमारा चैप्टर नंबर दूसरे का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का अम्ल एवं क्षार का आज तीसरा लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा, इस तीसरे लेक्चर में मैं बात करूंगा पीएच स्केल। पीएच स्केल को पढ़ाने से पहले मेरी एक बात को बहुत ही आप अच्छे सुनिए। छोटी सी हेडिंग है, उसका नाम है अम्ल एवं क्षार के विलयन की प्रबलता। यानी अम्ल और क्षार के विलयन की प्रबलता को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं। यानी आप जानते हैं जिसमें H+ की मात्रा ज़्यादा होता है वो अम्लीय होता है, जिसमें OH की मात्रा ज़्यादा होता है वो क्या होता है, क्षारीय। तो इसको जानने के लिए, इसको अध्ययन करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, उसका नाम है पीएच स्केल। भाई देखो, पीएच का मतलब क्या होता है, पी फॉर होता है पावर, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्या पावर है आज आप देख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप इसमें मैं 3 पॉइंट में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैं लिखवाऊंगा। आप ध्यान दीजिए, पहला मेरा पॉइंट ए है, उदासीन क्या होता है। उदासीन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी अम्ल का यदि किसी क्षार का पीएच मान क्या होता है, न 7 से कम हो न 7 से ज़्यादा हो। अगर वो 7 है तो उदासीन बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, उदासीन का मतलब ये होता है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। अगर दूसरी बात, अगर पीएच मान 7 से कम है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर वो अम्ल है, ठीक है, अगर वो अम्ल है तो क्या हो जाएगा, 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अगर ये 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर हम बात करेंगे तीसरा, इसे बोलते हैं क्षारक यानी क्षार, ये होता है 7 से ज़्यादा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, ज़्यादा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्षारीय बोलेंगे। पहले आप ध्यान से मेरी बात को, पहले डायग्राम को हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही बेहद परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वीआईपी हेडिंग है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 7 में लिख दूँ। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट, इसको मैं इस प्रकार से बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे H+ की मात्रा अधिक है और यहाँ क्या है, OH-। इतना बात आपको समझ में आया। यानी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ H+ की सांद्रता में वृद्धि, H+ की सांद्रता में वृद्धि क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और यहाँ क्या है, H+ की सांद्रता में कमी, H+ की सांद्रता में कमी हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। मतलब कि जो यहाँ आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से होगा, ठीक। और ऊपर देखिए, यहाँ है पीएच कितना है, यहाँ पे कितना है, 7। क्या है, 7। अगर 7 है तो हम क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। मैंने अभी आपको बताया उदासीन।
और ध्यान दीजिए, अगर क्या है, अगर यहाँ से घटकर अगर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। अगर जीरो हो रहा है तो हम बोलेंगे बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। क्या बोलेंगे? बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, यहां हम लिख सकते हैं अम्लीय क्षारीय। यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं लिख दे रहा हूं अम्लीय, ठीक है। यहां लिख देता हूं अम्लीय, ठीक। अगर 7 से क्या है, अगर अधिक है तो बोलेंगे क्या? क्षारीय बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे? क्षारीय। अब आप बड़े अच्छे समझिए कि अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय, मान लीजिए यहाँ विलेन है, कोई भी विलेन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम बना देते हैं इस प्रकार से थोड़ा सा, ठीक है। चाहे बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, अब यहाँ पर इसमें आप पीएच मान का सारी बातें आपको मैं समझा दूंगा, बहुत अच्छे पूर्वक आप ध्यान दीजिएगा, एकदम अपने आप को एकदम कॉन्सेंट्रेट बना के अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पीएच मान है, मैंने आपको बताया अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो क्या बोलेंगे? उदासीन। जैसे हम पानी अगर हम पिएंगे तो क्या पानी हमको खट्टा लगता है पीने में, कड़वा लगता है पीने में? नहीं लगता है और न लगेगा, क्योंकि उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है न वो अम्लीय होता है न वो क्षारीय होता है। अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि उदासीन क्या होता है तो आप यही बताओगे, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो या यदि किसी विलयन का मान 7 है तो न वो अम्लीय होगा न वो क्षारीय होगा, तो होगा क्या? उदासीन होगा। ध्यान देना, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 है तो भाई पानी जैसा आएगा। अगर 7 से कम है तो खट्टा होना प्रारंभ करेगा, यानी हमको एसिडिक आएगा, खट्टा आएगा। 7 से कम है, 6 है तो कम खट्टा आएगा, 5 है थोड़ा और ज़्यादा खट्टा आएगा, अगर 4 हो गया तो और ज़्यादा खट्टा आएगा, अगर मान लीजिए 3 हो गया तो और भी खट्टा आएगा, अगर मान लीजिए 2 हो गया इतना खट्टा आएगा, अगर 1 हो गया तो बहुत ही खट्टा आएगा, इतना खट्टा आएगा कि आप उसे चख नहीं सकते। अगर चख लिए तो आपको नुकसान कर देगा। ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार क्या है यहां पे, अगर 7 से ज्यादा हुआ तो क्षारीय आएगा, और ज्यादा हुआ यानी 14 में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा, क्योंकि वहां OH माइनस की मात्रा क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज करता है। यहां पर H प्लस की मात्रा बढ़ती है तो उसे हम अम्लीय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पदार्थ ज़्यादा अम्लीय आ रहा है, कोई विलयन ज़्यादा अम्लीय आ रहा है, तो आप समझ लेना वो क्या है? वो क्या है? H प्लस की मात्रा ज़्यादा है। और जो क्षारीय है तो आप समझ सकते हैं उसमें OH माइनस की मात्रा ज़्यादा है। मैंने अभी पिछले वाले लेक्चर में, दूसरे वाले लेक्चर में मैं आपको बताया था कि अम्ल क्षार से अपक्रिया, मैं आपको बताया था कि अम्ल से जब क्षार को आप अम्ल में मिलाओगे तो अम्ल और धातु के साथ अपक्रिया, तो मैं आपको बताया था क्षार बना था, अम्ल क्षार से अपक्रिया कराओगे तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मैंने इतना आपको बताया, ठीक है, आप देख सकते हो। तो वही क्या है, आप डिफरेंशिएशन सुन लीजिए। अगर किसी ने पूछा अम्लीय प्रकृति, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय कहलाता है, और जिसका पीएच मान न 7 से कम होता है न 7 से ज्यादा होता है, ओनली 7 होता है, तो उदासीन कहलाता है। अब यहाँ पे H प्लस की मात्रा क्या हो रही? बढ़ रही है। यहाँ H प्लस की मात्रा क्या हो रही? कम हो रही है। इतनी बात आप, मैं आशा रखता हूं कि आप समझ में आपको आ गया होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं कि एक स्ट्रक्चर है छोटा सा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मेरे पास मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतर, आप अच्छे समझ पाओगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक। अब मान लीजिए
यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 6 7 8 9 और 10। इतना हो गया। 10 11 12 13 और 14। इतनी बात समझ में आई आपको? मान लीजिए यहाँ हम अगले कलम से हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ 7 है, ये 7 क्या है? उदासीन है। 0 अब देखो इधर से कम हो रहा है और इधर बढ़ रहा है। मैंने भी आपको बताया इधर कम हो रहा है, 7 से कम है, 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ देखो यहाँ आगे क्या बढ़ रहा है? 8 9 10 11 12 13 14 सब बढ़ रहा है इधर। और इधर क्या है? घट 6 5 4 3 2 1 0 बढ़ रहा है। जितना इधर घटेगा उतना एसिड आएगा और जितना ये बढ़ेगा उतना क्या है? बेसिक आएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैं कह दूं कि 0 से क्या होता है? 1 से कम क्या है? यानी 1 से जो कम होता है, जैसे मैं कहता हूं जठर रस, जठर रस मैं बताता हूं जठर रस होता क्या है। इसका पेजमान होता है 1.2 होता है। और क्या है? नींबू का रस क्या है? नींबू का रस, इस जो नींबू का रस होता है उसका क्या होता है? 2.2 होता है, 2.2 होता है। इतनी बात आप समझें। और देखो 7 पर चले जाओ। जैसे मैं कह दूं कि 7 जो होता है, ये जो 7 है, तो अगर हम 7 की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या? जल। क्या हो जाएगा? जल। और जल का क्या होता है? जल का क्या होता है? 7 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है। अगर हम कह दें कि रक्त यानी हमारा ब्लड, रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4। अब देखो बढ़ गया थोड़ा सा ना, अभी देखिए ध्यान दीजिएगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अगर यहाँ बात करेंगे तो हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका 10 होता है। ठीक। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सोडियम यानी OH, इसे हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कितना होता है? 14 होता है। पीएच मान कितना होता है? 14। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब इधर से घट रहा है, अब इधर से क्या है? बढ़ रहा है। मैंने आपको भी बताया। अब ये क्या है? उदासीन है। इस डायग्राम को बड़े अच्छी तरह देखिएगा। एक मैं आपको समझाने के लिए मैंने इसको बनाया। अब ध्यान दीजिए। अब मैंने कहा, आपको पहले बताया, अगर 7 से कम हो रहा है तो एसिड है, अम्ल है। अगर 7 से ज़्यादा हो रहा है, 14 तक जा रहा है, तो क्या है? क्षार है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्षार है और यहाँ क्या है? अम्ल है। ठीक है, अम्ल है और 7 है तो उदासीन है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, पहले अपना फोकस करिए 7 पे। 7 के नीचे में लिखा क्या? जल। अगर जल का पीएच मान ज़्यादा होता, 7 से ज़्यादा होता, क्षारीय आता। अगर 7 से कम है तो अम्लीय आता। लेकिन यहाँ क्या है? न ज़्यादा है न कम है, क्या है? शुद्ध जल क्या है? उदासीन होता है, ये 7 होता है। अगर अपने हम रक्त की बात कर ले, कभी कभी क्या होता है, अगर किसी के मुंह से ब्लड नहीं आता है, या कभी कभी ऐसे स्थिति आ जाते हैं कि चोट लगने पर मुंह से ब्लीडिंग आने लगती है। ठीक है, या दांत के मसूड़ों से कभी ब्लड आता है, तो जो इंसान शक करता है उसे, अगर उसका टेस्ट लिया जाए ब्लड का, तो समझ
लीजिए वो हल्का सा आयनिक होता है, यानी हल्का से उसमें थोड़ा सा लवण की मात्रा हल्का सा होता है, अब थोड़ा अजीब ढंग का आता है। जो ब्लड होता है ना पानी जैसा ही आएगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हल्का सा लगेगा कि थोड़ा सा मतलब कि नमकीन टाइप का आता है। तो वही क्या है, रक्त का 7.4 यानी 7 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, क्षारी हो गया, तो हमारा थोड़ा क्षारी है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10 है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, 10 का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा क्षारी है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। देखो या मैंने अब देखो यहाँ OH माइनस आ गया है, तो OH माइनस आया है ना तो क्या हो गया, क्षार हो गया, इसका 14 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अम्ल में आप कहोगे सर कि यहाँ इस प्रकार से, भाई मैं आपको बताया अगर 7 से 6 है तो कम खट्टा, अगर 6 से ज़्यादा 5 है। अब देखो, अब आप सोचो कि सर जी हम 1 2 3 नहीं, अगर 6 से ज़्यादा, अगर 6 से कम 5 हो गए, 5 पे आ गया तो इससे ज़्यादा एसिड इसके अंदर होगा, इससे ज़्यादा खट्टा ये आएगा। अगर इससे ये 4 हो गया तो और भी खट्टा, यानी और भी अम्लता बढ़ गया, और भी अम्ली हो गया। अगर 4 से 3 आया तो और भी अम्ली बढ़ गया, यानी इधर नंबर घटेगा और एसिड बढ़ेगा, नंबर घटेगा और जो अम्ली प्रकृति है वो बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा मैं क्या बताऊं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि अभी मैं आपको बता रहा हूं, और यहाँ 3 से कम हुआ, 2 हो गया तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको यही बताया, जब इधर से घटेगा तो नींबू का 2.2, भाई 2.2 तो इधर बढ़ रहा है ना। आप कहोगे सर कि ये जो ब्रैकेट है मैंने इधर लिखा होता, नहीं, मैं इसको यहाँ पे लकीर ये दिया हूं कि 2.2 इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ेगा तो नींबू का रस और भी खट्टा आएगा। और यहाँ पे जठर रस यानी 1.2, जो जठर रस होता है 1.2 होता है, उसका क्या बहुत ज़्यादा क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। किसमें भाई, हमारा जो HCl होता है वो हमारी इसी के अंदर से निकलता है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड होता है। तो यहाँ क्या है 1.2, अब 1.2 अगर यहाँ हम बढ़ा, जितना इधर के इधर बढ़ेगा तो 1.2 हो जाएगा, और 0 पर तो बहुत खट्टा आएगा। ठीक है, आप जानते हो यहाँ क्या है, जठर रस। जठर रस हमारे लीवर में होता है। हमारा लीवर, इंसान का लीवर डायाफ्राम के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है, डायाफ्राम के जस्ट नीचे होता है, इधर साइड होता है। ठीक है, इधर साइड डायाफ्राम है उससे जस्ट नीचे होता है, राइट साइड होता है। ठीक है, तो ये उसी के अंदर से एक वायर जाती है जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट, यानी पित्त रस की क्या होती है, एक प्रकार से पित्त रस की क्या होती है, एक प्रकार से वो पाइप जाती है, तो हम उसको हम बोलते हैं क्या, बाइल डक्ट बोलते हैं। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि अब देखो जठर रस हो गया, तो अब उसी को हम क्या बोलते हैं, जठर रस। उसमें कोई विटामिन, देखिए जठर रस में 2 प्रकार के क्या होते हैं, एक पदार्थ होते हैं, एक का नाम है बिलवर्डिन और एक का नाम क्या होता है, बिलरुबिन। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक जो बिलवर्डिन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जो बिलवर्डिन होता है वो येलो कलर का होता है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है, अब यहाँ नींबू का रस हो गया। आप जानते हैं हमारे पेट में क्या होता है, HCl का एसिडिक मीडियम जाना जाए तो कितना होता है, 1.5 होता है, इसलिए वो ज़्यादा ही खट्टा आता है। ठीक है, अधिक संख्या में H उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि H+ उत्पन्न करने वाले जो होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब एक होता है प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। अधिक संख्या में अगर H+ उत्पन्न करने वाले अम्ल हैं तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और अगर कम H+ उत्पन्न कर रहे हैं तो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। अगर जिसके अंदर ज़्यादा H+ होता है तो प्रबल अम्ल हो गया, जो H+ कम बना रहा है वो क्या हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। इतनी बात आप समझ पाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ बातें ये है कि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपको मिलेंगे सुनने के लिए, और चलते हैं इसी के बीच में। ठीक है, इतनी बात अब समझ लीजिए। अब आप पढ़ेंगे पीएच का महत्व। पीएच का महत्व क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पौधों एवं पशुओं में पीएच का महत्व क्या है, पौधों और पशुओं में पीएच का महत्व क्या है। ठीक है, अगर इसमें मैं लेक्चर बाय लेक्चर में बता दे रहा हूं, और आप तो लिख सकते हैं हमारे नोट्स से, जो मैं आपको देता हूं नोट्स। तो ध्यान दीजिएगा कि पौधों एवं पशुओं में पीएच का महत्व क्या होता है।
ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं हमारा जो शरीर होता है 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। हमारा शरीर क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है 7.0 से 7.0 से और क्या होता है 7.8 के बीच में क्या करता है, कार्य करता है। हमारी जो बॉडी होती है वो कितने 7.0 से 7.8 तक कार्य करती है, ठीक है। वो पेच परास होता है, हमारे जीवन का पेच परास इतना हमारा क्या होता है, न तो ज़्यादा एसिडिक होता है और न तो क्या होता है वो बेसिक होता है, मतलब वो मिनिमाइज में रहता है। हमारा शरीर उसी ढंग से क्या होता है, कार्य करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं बरसात का, आप जानते हैं अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय क्या होता है, अम्लीय वर्षा, ठीक है। उसका पीएच मान कितना होता है, किसका भैया, अम्लीय वर्षा का। जो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5 कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 5.6 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से क्या होता है, लगभग उतना होता है, लगभग कम ही होता है, ठीक है। तभी तो पौधे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, प्लांट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जल जाते हैं और फोड़ा फुंसी भी निकलने लगते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है कि इतना आप ध्यान से पढ़ते रहिए और कल मैं और इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मैं चौथे लेक्चर में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसके साथ मैं इस वीडियो को अभी इसी वक्त में क्लोज करता हूं। और ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।